जय हिंद साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष शेखर, मल्टीपल टाइम इंडियन आर्मी रनिंग क्वालिफाई। तो मैं आपके कुछ मेरे फ्रेंड्स सब ने मुझको पूछ रहे थे कि मेरा 10th में 45% से अबव है, लेकिन एक सब्जेक्ट में 33% है, 33 नहीं है। और कोई बोल रहे थे कि मेरा 45% नहीं है और सभी सब्जेक्ट में 33 से ऊपर है। और किसी का तो कुछ भी नहीं है, 25 ऐसा पा के पास हुए हैं। तो वो लोग क्या आर्मी में दौड़ सकते हैं, इस यही डाउट मैं लेके आया हूँ। इसको मैं टोटली क्लियर कर दूंगा आपको कि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि 10th में 45% से ज़्यादा है, अगर आपका 70%, 60%, 50% जितना भी है, लेकिन एक सब्जेक्ट में कम है, तो आप आर्मी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, ये सारे डाउट मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो का अंतिम तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों कि अगर आपका 10th में आगे जैसा कि रूल था कि आपको सिंपल टेस्ट 10 पास होना है या 12 का पास हुए हैं तो आपका परसेंटेज नहीं देखा जाता था, लेकिन अभी परसेंटेज देखा जाता है। तो आपका अगर 10th में 45% नहीं है और सभी सब्जेक्ट में 33 से ऊपर है, तभी भी आप इंडियन आर्मी के लिए क्वालिफाई नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है, आप दौड़ नहीं पाएंगे। लेकिन आपका सभी सब्जेक्ट में 45% है, मतलब सभी में 45%, मतलब सभी सब्जेक्ट में 45 है और 45% है, तो आप दौड़ सकते हैं, एलिजिबल हैं। लेकिन किसी का ऐसा है कि 50% है, 60% है, लेकिन एक सब्जेक्ट में कम है, जैसे कि 33 मिनिमम चाहिए होता है एक सब्जेक्ट में। तो एक सब्जेक्ट में जैसे किसी का 31, 32 ऐसा है, लेकिन उसका 33 से ऊपर नहीं है, तो वो मतलब एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसका एक उपाय हो सकता है, अगर आप ट्रेड्समैन के लिए दौड़ रहे हैं, आप अगर जीडी के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप ट्रेड्समैन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर 8 पास का सर्टिफिकेट निकालते हैं, 8 पास में अगर 8 में आपका अच्छा रिजल्ट हुआ हो तो आप 8 पास का सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं और 8 पास से भी दौड़ सकते हैं। तो 8 पास का सर्टिफिकेट कैसे निकालें, तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। जैसे कि 8 का रिज़ल्ट कुछ इस तरफ से होता है स्कूल का, ये मेरा स्कूल का है। तो आपको कैसे करके निकालना है, सबसे पहले तो आपको स्कूल में जाना है। अगर आपके पास 8 सर्टिफिकेट का रिजल्ट है तो अच्छा है, उसमें देख लीजिएगा सभी सब्जेक्ट में 33 से ऊपर है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप स्कूल में जाके बोलिएगा कि मेरा 33% कर दीजिए, तो कर देते हैं। ये थोड़ा अनलीगल हो जाता है, पर आपका अगर इंडियन आर्मी में दौड़ना ही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि लेकिन कैसे जाएँ, तो आप 33% बनवा लीजिए स्कूल में जाके। क्लर्क या आपका कोई भी अच्छा सर सब होए, मतलब अच्छा कांटेक्ट है, तो बना सकते हैं। अगर नहीं है तो, अगर है तो अच्छा बात है। 8 में 33% है, सभी सब्जेक्ट में 33 से अबव है और 45% है, तो ठीक है। लेकिन उतना ही होने से भी नहीं होता है, उसमें आपका काउंटर साइन होना चाहिए। जैसे कि इस रिजल्ट में आप दे सकते हैं, यहाँ पर काउंटर साइन दिया हुआ है। ये है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, जो डिस्ट्रिक्ट मतलब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, जो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसमें डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहता है, उसमें जाके आपको वहाँ पर जाके काउंटर साइन करवाना पड़ेगा आपका रिज़ल्ट में। वो काउंटर साइन करने के लिए आपको ऐसे ही नहीं कर देते हैं वो लोग भी, आपको रिज़ल्ट को लेके जाना पड़ता है। उसके बाद स्कूल का जो रजिस्टर होता है, आप उस स्कूल में कौन सा क्लास में एडमिशन हुए हो, अगर वो स्कूल हाई स्कूल है या MS के है, कुछ भी है, अगर आप हाई स्कूल में एडमिशन हुए हो तो आपका जिस क्लास में, जैसे कि सपोज़ मान लो आप 5 क्लास में उस स्कूल में एडमिशन हुए हो, तो 5 क्लास का जो रजिस्टर, आप कौन सा साल में उस स्कूल में एडमिशन हुए थे, उसका रजिस्टर आपको लेके जाना है, ओरिजिनल रजिस्टर। उसके बाद ऐसा कुछ वेरीफाई होगा, ये सब इंस्पेक्टर जो रहते हैं वो इसको वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर के पास भेज देते हैं, वो फिर से वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही सिग्नेचर देते हैं। तो आपको स्कूल का रजिस्टर लेके जाना है। स्कूल का रजिस्टर आपको ऐसे ही नहीं देते हैं। स्कूल में जो भी क्लर्क होते हैं या जो क्लर्क का काम करते हैं, उन लोगों को आपको लेके जाना है, क्योंकि वो स्कूल का प्रॉपर्टी रहता है। आपका स्कूल का रजिस्टर में ओनली आपका नाम नहीं रहता है, वहाँ टोटली जितना उस साल में जितना भी मतलब एडमिशन हुए थे सभी का लिस्ट रहता है। तो वो आपको नहीं देंगे, आपका क्लर्क या हेडमास्टर को आप कह के वो रजिस्टर को DI के पास लेके जा सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल होते हैं, उनको दिखाना पड़ता है। वो वेरीफाई करते हैं कि ये बंदा ये स्कूल में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था,
और इसका ये मार्क्स बैठा है ये सब्जेक्ट में, वो चेक करते हैं। उसके बाद ही आपको सिग्नेचर काउंटर का सिग्नेचर देते हैं। इतना हो जाने के बाद आपका काउंटर का सिग्नेचर हो जाता है। उसके बाद अगर इंडियन आर्मी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे 8 पास के लिए, तो आप 8 पास का सर्टिफिकेट इतना ही है। काउंटर सिग्नेचर हो जाने से आपको इंडियन आर्मी में आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको वहाँ पर अप्रूव कर दिया जाता है। क्योंकि बीते साल जो काउंटर सिग्नेचर करके नहीं गए थे उन लोगों को मतलब बाद में चांस दिया गया था, लेकिन अगर कोई मतलब करके नहीं ला पाए उन लोगों को छाड़ दिया गया। तो आप अगर नहीं किए हैं तो काउंटर सिग्नेचर करवा लीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है। अभी इंडियन आर्मी का वैकेंसी निकल रहा है, जैसे कि सिलीगुड़ी जोन का निकल गया है और भी निकल रहा है। तो जहाँ जहाँ रैली कंडक्ट हो रहा है, अगर आपका 10th में कम परसेंटेज है तो आप मायूस मत होइए, क्योंकि आपका 8 में अगर अच्छा परसेंटेज है तो मैंने जैसे बताया अभी 8 का सर्टिफिकेट निकालिए, उसमें काउंटर सिग्नेचर कीजिए और इंडियन आर्मी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं हम भी। और एक उपाय है, आप अगर 10th में किसी भी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में कम है लेकिन सभी सब्जेक्ट में 45 से अबव है, कि एक सब्जेक्ट में कम है आपका 45 परसेंटेज से अबव है, तब भी आप दौड़ सकते हैं। कैसे करके, जो आपका वर्क एडुकेशन सबसे नीचे रहता है, वर्क एडुकेशन, उसमें आपका परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 दिया ही रहता है। तो आपका टोटल रहता है 7 सब्जेक्ट। सपोज़ मान लो आपका 10th में 7 सब्जेक्ट है, आपका किसी में एक में कम है, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी या मैथ में किसी में 31, 32 है, 33 नहीं है। तो आप क्या करें, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तभी एक सब्जेक्ट को वहाँ पर मेंशन मत कीजिए। जैसे कि सपोज़ मान लो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब कंपलसरी रखना। उसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब में एक को हटा देना और जब फॉर्म फिलअप करते हो तभी वर्क एडुकेशन को आगे कर देना, उसका नंबर को मेंशन कर देना। अगर उसका नंबर को मेंशन कर दोगे तो आपका जो फॉर्म फिलअप का जो क्राइटेरिया रहेगा, जो नंबर का क्राइटेरिया रहेगा, वो फुलफिल हो जाएगा और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब जब आप जाओगे फॉर्म फिल करने के लिए तब हो जाएगा, लेकिन आप जब रनिंग में जाओगे तभी आप उसे करके अगर मेजर को दिखाते हो या जो डॉक्यूमेंट्स मतलब चेक करते हैं उनको दिखाते हो, अगर वो मान जाते हैं तो आप दौड़ पाएंगे। ये थोड़ा रिस्की होता है। जैसे कि मेरे बीते साल कुछ फ्रेंड्स सब ऐसे किए थे और वो लोग रनिंग भी क्वालिफाई कर लिए थे बाद में, लेकिन मेडिकल में फेल हो गए। तो ऐसा करके कर सकते हो, अगर वो लोग मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको निकाल भी सकते हैं। लेकिन जो 8 पास का मैंने जैसा कि डॉक्यूमेंट्स का बनाने का प्रोसेस बताया, आप उसको अगर थोड़ी फॉलो करते हैं और करते हैं तो आप 8 पास से ईजिली दौड़ पाओगे ट्रेड्समैन में। तो किसी भी पोस्ट से जाओ, ट्रेड्समैन, जीडी या क्लर्क, टेक्निकल, सभी एक है। आप इंडियन आर्मी में भर्ती होने से मतलब है, आपको वर्दी चाहिए, तो आप किसी भी पोस्ट में भर्ती होने से कोई मतलब नहीं है। पोस्ट वेरी नहीं करता है, जॉब वेरी करता है। तो जिसे भी करके अगर जॉब मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करने आज नहीं बोलूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नहीं बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब करके ही जाना। अगर किसी को ये भी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपना फ्रेंड्स सबको भी शेयर कर देना, क्योंकि मैं जो वीडियो आज टॉपिक के लेके आया हूँ ये यूट्यूब में शायद ही किसी ने बनाया है। तो मैंने बनाया क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कोई यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो बनाते हैं, किसी को एक्सपीरियंस नहीं रहता है और ऐसे वीडियो बना देते हैं, खुद तो कभी किए नहीं रहते हैं और बहुत सारा क्या का वीडियो बना देते हैं। खुद करो कुछ प्रैक्टिकल। मैं तो क्यों वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल किया हूँ, मुझे पता है, इसीलिए मैं बनाता हूँ। मैं जितना दिन मतलब दौड़ा हूँ तो मुझे जितना पता है मैं उतना ही बताने की कोशिश करता हूँ आपको, उससे एक्स्ट्रा नहीं बताता हूँ आपको। अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर किसी को फ़ायदा हो ये वीडियो से तो किसी को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।